दोस्तों, बेटी और बहू के प्रति भेदभाव की सोच पर आधारित है हमारी आज की यह कहानी सुखद बदलाव। अपना दिन भर का घर का काम पूरा करने के बाद भी सुमन की सास उसे ताने दे रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक बदलाव आ गया और वो खुद सुमन की हर काम में मदद करने को तैयार हो गई। तो सुनिए ये सब जानने के लिए ये कहानी। सुमन पोछा लगा रही थी। सास ससुर और दोनों बच्चे वहीं पास में बैठे थे। चाय लो, गर्मा गर्म चाय लो, गर्मा गर्म चाय, ऐसा कहते हुए हाथ में चाय की ट्रे लेकर मनोज वहीं आ गए। सुमन को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि घर का कोई भी काम न करने वाले उसके पति ने आज चाय बनाई है। असंभव सा लग रहा था सब कुछ। शादी को 10 साल हो गए थे। चाय बनाना तो दूर, वो तो सोकर उठते थे तो कभी अपनी चादर भी तह करके नहीं रखते थे। मनोज, चाय तूने बनाई है? सासू जी ने पूछा। हाँ मम्मी, जरा पीकर तो बताओ कि चाय कैसी बनी है। हे राम, मैं ये क्या देख और सुन रही हूँ। सुमन, तुझे जरा भी लाज शर्म कुछ है कि नहीं? तुझसे चाय नहीं बन पा रही थी तो मुझे बता देती। अभी तो मेरे हाथ पैरों में दम है। अपने बेटे के लिए तो मैं ही बना देती चाय। ये आजकल की बहुएं भी ना बिल्कुल ही कामचोर होती हैं और लाज शर्म तो जैसे बेच ही दी है इन लोगों ने। मुझे देखो, शादी को इतने साल हो गए, लेकिन मजाल है कि कभी तुम्हारे ससुर जी से कोई काम करवाया हो। आज तक इन्होंने कभी अपने हाथ से पानी तक लेकर नहीं पिया है। मैंने मेरे बेटे से भी कभी कोई काम नहीं करवाया और तू उससे चाय बनवा रही है। सुमन को काटो तो खून नहीं। वो मन ही मन सोचने लगी कि आज इनको क्या हो गया है, क्यों बनाई इन्होंने चाय। अब मम्मी जी और पापा जी मुझ पर बार बार ताने कसेंगे। चाय बनाकर ज़रूर इन्होंने थोड़ी सी मदद मेरी की है, लेकिन जितना समय चाय बनाने में लगता उससे ज़्यादा समय तो मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। मम्मी पापा, बताओ ना चाय कैसी बनी है। सुमन, आओ तुम भी पहले चाय पी लो, फिर पोछा लगा लेना, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। मनोज की ये बात सुनकर सास ससुर का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर सुमन की पोछा छोड़कर चाय पीने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जब मनोज ने दोबारा आवाज़ लगाई तब जाकर सुमन ने चाय पी। चाय वास्तव में बहुत लजीज बनी थी, पर एक चाय के कारण घर में कोहराम मचने वाला था। उसकी आशंका मात्र से सुमन डर रही थी। जब चाय के कप को लेकर सुमन किचन में गई तो मनोज भी उसके पीछे पीछे किचन में गया। सुमन ने नाराज होते हुए कहा, आपको क्या ज़रूरत थी चाय बनाने की? पोछा लगाने के बाद मैं चाय बनाने वाली थी ना। अब मम्मी जी पापा जी मेरे ऊपर दिन भर ताने कसेंगे। सुमन, कूल डाउन। सिर्फ चाय ही नहीं, अब तो मैं जितना हो सकेगा हर काम में तुम्हारी मदद करूँगा। क्या मतलब? मतलब यह कि अभी कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से मेरी छुट्टियाँ हैं। आज लॉकडाउन का 7वां दिन है। जब लॉकडाउन हुआ था तो मैंने सोचा था कि अपने परिवार के साथ खूब समय बिताऊंगा। मम्मी पापा और बच्चों के साथ तो मेरा समय बीत रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है। सॉरी जी, आज से मैं काम थोड़ा जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। मैं समझ रहा हूँ कि तुम भी हमारे साथ समय बिताना चाहती हो, लेकिन अभी मैं और बच्चे सभी घर पर रहने के कारण थोड़ा देर से सोकर उठते हैं, जिस कारण तुम्हारा पूरा रूटीन गड़बड़ हो गया है और ऊपर से काम वाली बाई भी नहीं आ रही है। मैं पिछले 6 दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हें 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिल रही है। रात होते होते तुम थकान के मारे तुम्हारा चेहरा उतर जाता है। चाय, नाश्ता, खाना, बर्तन, कपड़े, झाड़ू, पोछा, पापा मम्मी की दवाई आदि देना, आखिर तुम अकेली जान क्या क्या करोगी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि जब तक लॉकडाउन है और काम वाली बाई नहीं आ रही है, कम से कम तब तक मैं जहाँ तक हो सकेगा हर काम में तुम्हारी मदद करूँगा। आज नाश्ते में पोहा बना रही हो ना? मैं पोहे के लिए आलू प्याज काट देता हूँ, लेकिन मम्मी जी पापा जी क्या सोचेंगे जी? उनको मैं समझा दूँगा। ऐसा कहकर मनोज आलू प्याज काटने लगा। इतने में सुमन की सास किचन में आई और मनोज को आलू प्याज काटते देखकर आग बबूला हो गई। वो ज़्यादा कुछ बोलती, इतने में ही उनके मोबाइल पर
सुमन की नंद कीर्ति का फ़ोन आ गया। सास की आवाज़ सुनाई दी। क्यों, क्या हुआ बेटा? तू इतनी परेशान क्यों है? क्यों रो रही है तू? ऐसी आवाज़ सुन सुमन और मनोज दोनों का ही ध्यान बातचीत की ओर गया। ऐसा कैसे कर सकते हैं तेरे सास ससुर? तू भी तो हाड़ मांस की ही बनी है। तू ही अकेली जान झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, खाना बनाना और घर के बाकी के काम कितने काम करेगी तू? दामाद जी भी तो घर पर ही हैं, तो थोड़ी बहुत मदद तो वो भी तेरी कर सकते हैं। दे, दामाद जी को फ़ोन दे, मैं उनसे बात करती हूँ। अब तू ही मना कर रही है उन्हें बात करने से, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तेरी सास की भी उम्र कोई ज़्यादा तो नहीं है, वो भी तो मेरे ही बराबर हैं। वो भी तो थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा सकती हैं तेरा। तेरी सास को ना थोड़ा तो समझना चाहिए कि बहू भी इंसान होती है। देख बेटा, धीरज रख, थोड़े दिन की बात है। लॉकडाउन ख़त्म होने पर काम वाली बाई आ जाएगी। सास की बातों से सब बात समझ में आ ही गई थी। फिर भी मनोज ने माँ से पूछा, मम्मी क्या हुआ कीर्ति को? वो रो क्यों रही थी? क्या बताऊं बेटा, उसकी सास तो बहू को नौकरानी ही समझ रही है। अब तू ही बता, अकेली जान कितना काम करेगी? ये शब्द बोलते ही शायद सास को अपनी भी गलती का एहसास हो गया था। इसलिए उन्होंने बात बदलते हुए मनोज से कहा, आलू में स्टार्च होता है, इसलिए उनको काटने के बाद पानी में ज़रूर डाल देना। सुमन, आज पोहे मैं बनाती हूँ। वैसे भी तेरे ससुर जी कह रहे थे कि आज उन्हें मेरे हाथ के पोहे खाना है। मम्मी में आया ये सुखद बदलाव देखकर मनोज सुमन की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन कीजिए। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।